वंस अगेन वेलकम टू ऑल। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे इवोल्यूशन चैप्टर को। तो आज मैं इवोल्यूशन चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दूंगा, चाहे जितना भी टाइम लगे। अभी तक हम लोगों ने इस इवोल्यूशन चैप्टर में काफ़ी सारी थ्योरी को समझा है और साथ साथ एविडेंस को भी समझा है। हम लोगों ने एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं जहां इससे पहले वाले वीडियो में मैंने लास्ट किया था। अब हम लोग पढ़ रहे थे उस वीडियो में एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। तो उससे आगे अब हम लोग और पढ़ते हैं। अगला जो एविडेंस है उसको बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। उसको बायोजियोग्राफिकल इवोल्यूशन भी कहा जाता है। तो हम लोग समझते हैं एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में। तो हो जाएगा कौन सा एडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, इसको एक और नाम से बोला जाता है जिसको बोलते हैं बायोजियोग्राफिकल इवोल्यूशन एविडेंस। सही समझते हैं हम लोग बायोजियोग्राफिकल एविडेंस यानी कि एडेप्टिव रेडिएशन को। जैसे कि मैंने आपको बताया था, चार्ल्स डार्विन जो थे उन्होंने एक पॉपुलेशन पे जो लिखा हुआ था उस पर खोज करने के लिए वो निकले। गालापेगोस आइलैंड गए थे वो। देखो, गालापेगोस आइलैंड जो था ना वो कोई एक आइलैंड नहीं था, वो 20-25 आइलैंड से बन करके एक कोई आइलैंड था जिसको गालापेगोस कहा गया। तो बेसिकली डार्विन कहाँ गए? डार्विन गए कहाँ पे? गालापेगोस आइलैंड। गालापेगोस आइलैंड, ठीक है। और वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, यहाँ मैं लिखता हूँ। वहाँ पे इन्होंने देखा लगभग 20 स्पेसीज था ब्लैक चिड़िया का। स्पेसीज में जब भी बोलूँ ना तो स्पेसीज का मतलब होता है कि वो आपस में मेटिंग नहीं कर सकते हैं। इंसान एक अलग स्पेसीज है, कुत्ता अलग स्पेसीज है, बिल्ली अलग स्पेसीज है। इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता, इन दोनों के बच्चे पैदा नहीं हो सकते हैं क्रॉसिंग करने के बाद। अलग अपना बच्चा पैदा कर सकते हैं, यानी कि इंडिया का इंसान अमेरिका के इंसान से अगर शादी कर ले तो वो बच्चा पैदा कर सकता है, लेकिन मतलब हम लोग एक ही स्पेसीज है। इंसान होमो सेपियंस एक अलग स्पेसीज है। तो वो स्पेसीज मतलब 20 स्पेसीज थे, मतलब वो 20 अलग अलग स्पेसीज थे। अगर 20 में से अगर इन लोगों का मेटिंग करवाया जाता तो इन लोगों से बच्चा पैदा नहीं हो सकता था। तो उनको उस 20 स्पेसीज को ना डार्विन ने ना प्यारी फिंचेज बोला। तो इसको डार्विन फिंचेज कहा जाता है। डार्विन फिंच। उन्होंने फिंच नाम दिया, मेरी प्यारी फिंचेज, तो उसको डार्विन फिंच कहा गया। इन 20 स्पेसीज को, मतलब 20 स्पेसीज के बारे में कह रहे हैं। 20 स्पेसीज ब्लैक बर्ड्स थे बेसिकली, ठीक है। 20 स्पेसीज थे। अब इन्होंने जब रिसर्च करना शुरू किया डार्विन जी ने, तो इनको पता चला ये जो 20 स्पेसीज थे ना, ये इनका एंसेस्टर कोई एक ही है। ये एक ही बर्ड से इतने सारे बन गए हैं। बगल में अमेरिका था, वहाँ से कोई एक चिड़िया आया यानी कि बर्ड्स आया, और उनमें से कुछ एक ही स्पेसीज थे। कुछ को अलग एरिया में गए तो नट्स खाने लगे, क्योंकि वहाँ पे उनको नट्स मिला। धीरे धीरे नट्स खत्म होता चला गया। तो कोई उन्हीं में से जिंदा रहने के लिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कुछ मर गए, कुछ जिंदा रह गए। इन्होंने अडेप्ट किया उस एनवायरनमेंट को। कोई नट्स नहीं मिला तो हेक्टर खाने लगे, नेक्टर जो होता है वो फूलों का। कोई कीड़े खाने लगे, कोई कुछ खाने लगे, अपना जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ खाने लगे वो। और धीरे धीरे उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग उनका नीड बदला, उनका मॉर्फोलॉजिकली बदल गया। धीरे धीरे उनका जो चोंच है, बिक्स है, वो डिफरेंट टाइप का हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अलग अलग चीज़ें खाना शुरू किया। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इनके एंसेस्टर जो थे अमेरिका से एक ही थे। वो कोई आया खाने के लिए नट्स खाया, कोई नेक्टर खाने लगा, कोई जिसको कुछ इंसेक्ट मिला वो खाने लगा, जो जिसको जैसे जैसे मिला वो खाना शुरू कर दिया। तो ये आपको इंडिकेट नहीं कर रहा है थोड़ा डाइवर्जेंट का। तो यानी कि ये जो एडेप्टिव रेडिएशन है, इट्स इंडिकेट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन।
ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन तो इंडिकेट कर ही रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई किसकी, तो ये हो गया एडेप्टिव रेडिएशन का पहला एग्जाम्पल, यानी कि डार्विन फिंचिज। डार्विन फिंचिज ये पहला एग्जाम्पल हो गया किसका, एडेप्टिव रेडिएशन का, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए क्या हुआ ना कि ऑस्ट्रेलिया में जो मार्सुपियल मैमल्स होते हैं ना, मार्सुपियल मैमल्स आपने कंगारू को देखा होगा, उनके पास ना मतलब ना बच्चा यंग वन को डायरेक्ट वो पैदा नहीं कर सकते, मैमल्स ही हैं लेकिन थोड़ा सा हाफ मैमल्स हैं। कैसे, क्योंकि उन बच्चा हो जाने के बाद ना कुछ टाइम के लिए वो अपने पास अपने मार्सुपियल में उसको रखते हैं थोड़ी देर के लिए। देखते होंगे अगर आप टीवी वगैरह में कंगारू को, तो देखते होंगे बच्चे को थैले के समान पाउच में वो जमा रखता है। जब वो यंग हो जाता है, जब तक मैच्योर हो जाता है, फिर उसको बाहर छोड़ता है, तो उसको मार्सुपियल कहा जाता है, मार्सुपियल मैमल्स कहा जाता है बेसिकली, ठीक है। तो उनकी जो है ना वो आए एक ही जगह से वो मैमल्स, लेकिन डिफरेंट जगह पे गए, अलग अलग ऑस्ट्रेलिया के डिफरेंट जगह पे गए, और उनके अकॉर्डिंग उस मॉर्फोलॉजिकली उनका चेंज हो गया। जैसे जैसे उस जगह पे गए, खाने का रिक्वायरमेंट बना, कोई शाकाहारी, कोई मांसाहारी, कोई चींटी खाने वाले, कोई उड़ने वाले, कोई कहीं कोई बंदर टाइप दिखने लगे, कोई भालू टाइप दिखने लगे, कोई शेर टाइप दिखने लगे। जिस टाइप से उनको हैबिटेट मिला ऑस्ट्रेलिया में, उस टाइप से सीधे उनका इवोल्यूशन होने लगा। तो ये भी अगर बेसिकली देखा जाए तो वो भी आए एक ही जगह से थे, लेकिन धीरे धीरे वो अलग अलग हैबिटेट में चले गए। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो दूसरा है इसको बोला जाता है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, इनमें देखिए क्या हुआ कि ये आए थे कोई एक ही जगह से, कोई बन गया टास्मेनियन वॉल्फ, ठीक है, कोई बन गया टाइगर कैट, ठीक है। सबका अपना अपना जो है ना सो मॉर्फोलॉजी थोड़ा सा चेंज होता गया, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर धीरे धीरे चेंज हो गया। तो आए एक ही जगह से, ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग हैबिटेट में गए, अलग अलग जगह पे गए। तो कोई बन गया टास्मेनियन वॉल्फ, कोई बन गया टाइगर कैट, कोई बन गया बैंडेड एंटेटर, कोई बन गया इसमें मार्सुपियल रैट, चूहे टाइप दिखने लगे कुछ, मार्सुपियल रैट। कोई कंगारू बन गया, कंगारू तो हम लोग जानते भी हैं, कंगारू बन गया, ठीक है ना। कोई आपका बैंडीकूट बन गया, कोई वोम्बैट बन गया, ठीक है ना। कोई कोआला बन गया, पांडा टाइप जो होता है कोआला बन गया, ठीक है। कुछ चींटी खोर बन गई, ये बैंडेड तो चींटी खोर बन गई, कुछ रैट टाइप बन गए, कंगारू बन गए, वोमेट भालू टाइप बन गया, बैंडिकूट छुछुंदर टाइप बन गया, दिखने में लगने लगा। कोई कोआला बन गया, पांडा टाइप, कोई सुगर ग्लाइडर उड़ने वाला बन गया, सुगर ग्लाइडर, ठीक है। कोई मार्सुपियल मोल बन गया। ये डिफरेंट अलग अलग जा करके ये अलग अलग टाइप के दिखने लग गए। तो ये आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। ये कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। एनसीईआरटी में इन जानवरों का फोटो भी दिया हुआ है, एक बार जा करके देखेंगे, उसका फोटो देख लेंगे और इसको याद कर लेंगे। तो ये भी आप देख रहे हो तो किरण ये क्या है, एक टाइप का ये भी इंडिकेट कर रहा है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को। ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कर रहा है। इनके एंसेस्टर आए एक ही थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के डिफरेंट जगह पे जा करके जैसा जिनका रिक्वायरमेंट बढ़ा, नीड बढ़ी, उस हिसाब से वो चेंज होते चले गए, धीरे धीरे ऐसा इनका इवोल्यूशन होता चला गया। तो दिस इज द एडेप्टिव रेडिएशन, या फिर इसको बायो जियोग्राफिकल एविडेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये ज्योग्राफी के हिसाब से चेंज हुआ है, इसलिए इसको बायो जियोग्राफिकल एविडेंस भी कहा जा सकता है, कहा गया है। तो दो हम लोगों ने देख लिया था एडेप्टिव रेडिएशन में, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया की हम बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ कि कुछ प्लेसेंटल मैमल्स भी आए। प्लेसेंटल मैमल्स मतलब कुत्ता बिल्ली जो हुआ जिसमें प्लेसेंटा होता है, जैसे हम लोगों में प्लेसेंटा होता है ना वो, और कुछ यही आए मार्सुपियल मैमल्स। ये दोनों आए ऑस्ट्रेलिया में, और धीरे धीरे इनके
जैसे जैसे यहाँ हुआ ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग इन लोगों का भी बिहेवियर और मोर्फोलॉजी, बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है धीरे 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 चेंज होता चला गया। तो मैं एक साइड में लिखूंगा यहाँ पे मार्सोपियल मैमल्स का और एक साइड लिखूंगा प्लेसेंटल मैमल्स का और दोनों को कंपेयर करवा दूंगा और मैं इसको लिखता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पूरा लिख दिया है, जैसे कि प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ मैंने लिखा है प्लेसेंटल मैमल्स और यहाँ पे लिख दिया है ऑस्ट्रेलियन मार्सोपियल्स के बारे में, ठीक है। तो ये प्लेसेंटल मैमल्स जो मोल यहाँ पे थे वो वही कहलाए यहाँ पे मार्सोपियल मोल, ठीक है। जो एंटेटर थे वो नम्बेट कहलाए यानी कि एंटेटर। माउस मार्सोपियल माउस हो गए। लेमर को स्पॉटेड कस्क्यूज कहा गया। फ्लाइंग एस्क्यू रेड को फ्लाइंग फ्लेंजर कहा गया, ठीक है। फ्लाइंग में आ गए वो लोग। बॉबकैट में टास्मेनियन टाइगर कैट आ गए। वॉल्फ में टास्मेनियन वॉल्फ आ गए, ठीक है, टास्मेनियन वॉल्फ आ गए। तो ये थे इनके ये प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया। कंपेरिजन करा दिया गया है मार्सोपियल, ये कहला गए। आए थे कोई एक मार्सोपियल मैमल्स और एक आए प्लेसेंटल मैमल्स और धीरे धीरे उनमें इवोल्यूशन हुआ ज्योग्राफी के हिसाब से और ये दोनों एक जैसे हो गए क्योंकि ये दोनों एक ही एरिया में गए होंगे तो एक जैसे दिखने लगे। ये दोनों एक एरिया में गए होंगे एक जैसे दिखने लगे। ये दोनों एक एरिया में गए होंगे एक जैसे दिखने लगे होंगे। ये दोनों एक ही एरिया में गए होंगे, एक मार्सोपियल थे और एक प्लेसेंटल थे, दिखने में एक जैसे हो गए। इसका फोटो भी दिया हुआ है, एक बार देख लेंगे इसको एनसीईआरटी में जा करके। ये हो गया। अब हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे, एक टॉपिक है इसमें हो गया ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। तो हम उसके बारे में देखते हैं, ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन देखिए, एक्चुअली क्या है ना, इवोल्यूशन को ना अब साइंटिस्ट ने क्या किया है ना कि इसको एरा में डिवाइड किया है। 4 एरा हैं और उस एरा को फिर पीरियड में डिवाइड कर दिया गया। तो अलग अलग एरा में अलग अलग पीरियड दिए गए हैं। तो हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, याद करने वाला चीज़ है, थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एरा, ठीक है, और यहाँ पीरियड, ठीक है, एरा और पीरियड, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में हम लोग यहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट होगा एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से हम उसको डिटेल में लिखेंगे और उसको समझेंगे। तो एरा की अगर बात करें तो पहला आता है इसमें प्री पैलियोजोइक, ठीक है। उसके बाद आया पैलियोजोइक, ठीक है। प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक स्पेलिंग क्या होगा, पैलियोजेडवाईसी, पैलियोजोइक, प्री पैलियो ठीक है, प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक। फिर आया इसमें से मेसोजोइक, सीनोजोइक, और सीनोजोइक, ठीक है। इसमें 4 एरा है, प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक। अब इस एरा में पीरियड है, ठीक है। प्री पैलियोजोइक में बेसिकली 2 पीरियड है। एक है इसमें ठीक है हर्कियन, ठीक है, और इसमें है एक प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। अब इसमें जो है इसमें काफ़ी सारा एरा है, 6 पीरियड इसमें डाला गया। इस एरा में 6 पीरियड है। तो इसमें एक है कैम्ब्रियन, ये देखिए इससे पहले हो गया तो प्री कैम्ब्रियन, हो गया कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन के बाद हो गया ऑर्डोविशियन, ठीक है। उसके बाद आ गए इसमें सिलूरियन, ठीक है। सिलूरियन के बाद आ गई इसमें डेवोरियन, डेवोरियन के बाद आ जाएंगे इसमें कार्बोनिफेरस, और एक आ जाएंगे इसमें पर्मियन, ठीक है। तो ये कौन से हो गए, ये प्री पैलियोजोइक एरा में 2 पीरियड है, आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन। पैलियोजोइक एरा में
6 पीरियड हैं, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सेलुरियन, डेवोरियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेसोजोइक की। मेसोजोइक में 3 है, आपने एक का नाम सुना होगा 100%, जुरासिक। ठीक है, जुरासिक जिसमें डायनासोर के बारे में हॉलीवुड फिल्म के बारे में बताया है। तो इसमें होगा पहला ट्रायोसिक, फिर जुरासिक, इसमें जो मैंने लिखा है ना ये सीरियल वाइज है, पहले ये आए, उसके बाद ये, 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 फिर ये, और उसमें ट्रायोसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, और इसमें आ गए एक टर्सरी और क्वाटरनरी, हम लोग अभी क्वाटरनरी में जी रहे हैं। अब देखिए इसके थोड़ी सी टाइमिंग की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, टाइमिंग जो प्री पैलियोजोइक का था उसका टाइमिंग था 2500 से लेकर के 566 मिलियन ईयर एगो। कितना है? 2500 से लेकर के 566 मिलियन ईयर एगो का कहानी है प्री पैलियोजोइक का। उसमें भी ये 3 आए। ठीक है, उसके बाद जो है 566 नहीं 561, फिर 560 से 252 मिलियन ईयर एगो कौन सा था? प्री पैलियोजोइक। ठीक है, मेसोजोइक का है 560 से 252 है, 252 से 66 मिलियन ईयर एगो है मेसोजोइक, और सीनोजोइक का है 66 से लेकर के अब तक। ठीक है, तो ये है हमारा डाटा एरा और पीरियड का। ठीक है, तो इसको रखेंगे, थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में और जान ले। ये जो है ना, आप देख लो डेवोरियन, ये फेसेज का काफ़ी बोलवाला था। तो फीसेज यहाँ पे इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा थे, तो इसमें क्या था? पीरियड ऑफ फीसेज, इसको लिखेंगे पीरियड ऑफ फीसेज, पीरियड ऑफ फिशेज। मछली काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे धरती पे रहते थे। कार्बोनिफेरस को ना पीरियड ऑफ एम्फीबियन कहा जाता है, सैलमेंडर ये सब ज़्यादा थे इस टाइम पे, पीरियड ऑफ एम्फीबियन, पीरियड ऑफ एम्फीबियन। ठीक है, अब इसमें से जुरासिक में देखिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा रेप्टाइल्स ही रेप्टाइल्स थे यहाँ पे, रेप्टाइल्स का काफ़ी ज़्यादा बोला वाला था जुरासिक के टाइम में। लेकिन क्रिटेशियस आते आते ये जो रेप्टाइल्स थे डायनासोर अचानक गायब हो गए, बिल्कुल ही उनका बोलवाला ख़त्म हो गया। ठीक है, और अभी अगर हम लोग बात करें तो अभी हम लोगों का क्या है? ए पीरियड ऑफ मैमल्स, एंजियोस्पर्म, प्लांट किंगडम में पढ़ते हैं ना एंजियोस्पर्म, तो पीरियड ऑफ मैमल्स, और एक पीरियड ऑफ बर्ड्स भी आप कह लो, ऑफ बर्ड्स, ये इनका बोला वाला अभी। ठीक है, तो पीरियड ऑफ फिशेज डेवोरियन हो गया। अब इससे ज़्यादा हम लोग को डिटेल में नहीं जाना है। इसमें हम लोगों ने एरा देख लिया, कौन कौन से पीरियड है, सीरियल नंबर में पूछ देगा इसमें, है ना, इसका सीरियल वाइज पूछ देगा, कोई मिस करके इधर उधर कर देगा, उसको सजाना पड़ेगा। और इसके एरा के बारे में अगर आप डेट नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, उतना ज़्यादा डिटेल नहीं पूछेगा। अगर याद कर लोगे तो 4 चीज़ें हैं, याद कर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन हो गया। अब हम लोग जो बात करेंगे इसके लास्ट टॉपिक की, वो होगा इवोल्यूशन इन मैन। हम लोग होमोसेपियंस का कैसे विकास हुआ उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, अच्छा एक और है, आइस एज के बारे में लिख लीजिए। आइस एज ये है करीब 75,000 से 10,000 करीब, 75,000 से 10,000 ईयर एगो, ये आइस एज है। कितने? 75,000 से 10,000 ईयर एगो आइस एज आ गया। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कौन सा, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन।
मैन, इंसान का कैसे हुआ इवोल्यूशन, इंसान के बारे में हम लोग समझते हैं। अब समझते हैं इसके बारे में। देखिए 15 मिलियन ईयर एगो एक फॉसिल मिला है साइंटिस्ट को। एक था उसमें ड्रायोपिथेकस और एक था रामापिथेकस। तो कौन सा था? 15 मिलियन ईयर एगो, 15 मिलियन ईयर एगो एक फॉसिल मिला है। अब जो भी हम लोग देख रहे हैं ना, फॉसिल से देख रहे हैं, ठीक है। फॉसिल्स पता लगा रहे हैं, जिस जीवाश्म पद्धति से हम लोग पता लगा रहे हैं। 15 मिलियन एगो फॉसिल मिला है। एक का नाम था इसमें, ठीक है, ड्रायोपिथेकस, ड्रायोपिथेकस, ठीक है। एक था रामापिथेकस, पिथेकस। ये जो है ना, इनके ना पूरे बॉडी पे ना हेयर बहुत ज़्यादा था, तो हेयरी बॉडी था ये, हेयरी बॉडी, हेयर बॉडी। ये कैसे चलते? ये भी हेयर बॉडी था इनका, कि बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा हेयर था, ठीक है। ये मतलब चलते थे कैसे पता है? गोरिल्ला टाइप का। ये वॉक लाइक अ गोरिल्ला, वॉक लाइक ए गोरिल्ला, ठीक है। ये भी कैसे चलते थे? वॉक लाइक अ गोरिल्ला। लेकिन ये ना थोड़ा सा गोरिल्ला टाइप का दिखता था, ये थोड़ा इंसान टाइप का दिखता था, ठीक है। इससे हम लोग आए हैं, इसके बारे में हम लोग को नहीं देखना है। रामा से याद रख लीजिएगा, हम लोग इससे हुए हैं। इनमें भी इवोल्यूशन हुआ तो हम तब जा करके मॉडर्न मैन बना है, होमोसेपियंस बना है। तो ये इसके बारे में देखिए, तो ये मोर लाइक एप, ये मोर लाइक मैन, ये इंसान टाइप का दिखता था। इनसे हम लोग का इवोल्यूशन जैसे हुआ, तो हम इसके बारे में हम लोग लिखते हैं, चलते हैं। देखिए रामापिथेकस के बाद जो आए थे वो ऑस्ट्रेलियालोपिथेकस आए। ऑस्ट्रेलिया से कोई लेना देना नहीं है इसका, बस नाम है ऑस्ट्रेलियालोपिथेकस, ठीक है। इनका जो क्रेनियल कैपेसिटी था ना, वो लगभग कितना था? 400 सीसी, 400 सीसी। क्रेनियल कैपेसिटी कितना था? 500, आई थिंक 500 सीसी था, ठीक है। ऑस्ट्रेलियालोपिथेकस का जो क्रेनियल कैपेसिटी था ये 500 सीसी था, ठीक है। इनको एपमैन भी कहा जाता है, एपमैन भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्या खाते थे? ईटिंग फल फ्रूट खाते थे, ये फ्रूट खाते थे, ठीक है। ऑस्ट्रेलियालोपिथेकस के बाद जो आए अगले, वह होमो हैवेलिस, होमो हैवेलिस। इन्होंने क्या किया ना, टूल भी बना लिया, इन्होंने टूल बना लिया, टूल मेकर, मतलब भाला वाला बना लिया। क्यों बना लिया? क्योंकि धीरे धीरे ये जो ऐसे ऐसे करके चारों हाथ, दोनों पैर और हाथ से चलते थे ना, इनका हाथ फ्री हो गया। जैसे ही इनका हाथ फ्री होगा ना, तो इन्होंने कुछ बनाना शुरू कर दिया, इन्होंने भाला वाला बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे झुक झुक करके ये चलने लगे, ठीक है। तो ये उन्होंने टूल भी बना लिया, ठीक है। इनका जो क्रेनियल कैपेसिटी था लगभग ये था 650 से 800 सीसी, 650 से 800 सीसी, ठीक है। ये भी क्या करते थे? ईटिंग फ्रूट, ये अब तक फ्रूट ही खाते थे, ठीक है। और कोई डिटेल? अच्छा, इनका जो था वो ये कौन सा हो गया? 2 मिलियन ईयर एगो, ये 2 मिलियन ईयर एगो थे, ये भी 2 मिलियन ईयर एगो थे, ठीक है। इसके बाद आए होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, इसके बाद आए होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस में ना अब क्या हुआ ना, कि इन्होंने टूल बना लिया था, अब इनका पूरा हाथ फ्री हो गया। जैसे ही हाथ फ्री हुआ ये भागने लगे, भाला वाला बनाने लगे, भागने लगे। तो फिर इन्होंने ही आग का भी खोज किया था। अब जैसे आग का खोज कर लिया इन्होंने, अच्छा अच्छा टूल्स बना लिया, भाला वाला बना लिया, तो इन्होंने जानवरों को मारना शुरू कर दिया। मतलब ये नॉन वेजिटेरियन हो गए, तो ये मीट भी खाने लगे, ठीक है। तो इनकी जो अगर क्रेनियल कैपेसिटी देखें तो 900 था, 900 सीसी इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी। ये ईटिंग मीट ऑल्सो, ईटिंग मीट ऑल्सो, फ्रूट तो खाते ही थे, ईटिंग मीट ऑल्सो, ठीक है। ये जो थे
होमो इरेक्टस, ये 1861 में, मतलब 1861 में इनको जावा मैन भी कहा जाता है, जावा मैन। अच्छा, जावा मैन क्यों कहा जाता है इसकी डिटेल भी समझिए। 1861 ईस्वी में एक फॉसिल इनका मिला है, कहाँ पे? जावा में, इंडोनेशिया में इनका फॉसिल मिला 1861 में, इसलिए इनको जावा मैन भी कहा जाता है। अच्छा, और इनके बारे में क्या डिटेल है कि ये यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये मतलब रन भागे भी, ये भागे भी, प्लस इन्होंने क्या किया, फायर का भी खोज किया, ठीक है, फायर का भी खोज किया। और ये अपने आप को ना मतलब ढकने भी लग गए थे, अपने आप को ये ढकने भी लग गए थे। नहीं, ये नियांडरथल मैन के साथ हुआ था। रिकवर बॉडी, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे अगले जो आए नियांडरथल मैन, नियांडरथल मैन, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी 1400 सीसी। अच्छा, ये अपने आप को ना कवर भी करने लगे थे, तो ये कवर देमसेल्फ, कवर बॉडी देमसेल्फ, कवर बॉडी देमसेल्फ, अपने आप को ये कवर भी करने लगे थे। कहीं ना कहीं ये मतलब धार्मिक चीज़ को मानने लगे थे, क्योंकि जब कोई मरता था ना तो इनको ये मतलब उसको दफनाते भी थे, ठीक है। दफनाने के साथ साथ इनका अपने आप को करते थे, मीट उट खाने लगे, धीरे धीरे और डेवलप होते चले गए। इनका जो क्रेनियल कैपेसिटी था करीब 1400 सीसी था। धीरे धीरे लगभग ये ना विलुप्त हो गए, लगभग 1 लाख से लेकर के 40,000 ईयर एगो ये अचानक विलुप्त हो गए। तो ये हमारे कज़न कहलाए, और इनके बाद जो अचानक होंगे ना, क्योंकि इनका पता ही नहीं चला, अचानक विलुप्त हो गए थे, तो इनका क्या हुआ, एक्सटिंक्ट हो गए, ये डिस्टिंक्ट हो गए, एक्सटिंक्ट 1 लाख से 40,000 वर्ष पहले एकदम विलुप्त हो गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे, ठीक है। फिर इनके बाद जो आए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, नियांडरथल मैन के बाद जो आए, इसको मैं ना ऐसे लगा देता हूँ, रोमापिथेकस, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैवेलिस, होमो इरेक्टस या जावा मैन, नियांडरथल मैन। अब आए यहाँ पे क्रो-मैग्नन मैन, क्रो-मैग्नन मैन, इनकी लगभग 1600 क्रेनियल कैपेसिटी थी। इन्होंने ही ना भीमबेटका, एक जगह है भोपाल के बाद जाओगे तो रायसेन जिला मिलता है, वहाँ पे एक भीमबेटका है, वहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कलाकारी भी किया हुआ था। देख करके लगभग आश्चर्य होगा, आज से 60,000 वर्ष पूर्व ऐसा माना जाता है, 60,000 ईयर एगो ये ऐसा माना जाता है कि भीमबेटका, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, भीमबेटका रायसेन डिस्ट्रिक्ट है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने आर्ट बनाया हुआ है। वहाँ अगर कभी जाने का मौका मिलेगा तो आप देखोगे, ठीक है, वहाँ पे हो गया। अच्छा, अब लास्ट में अब आ गए हमारे मॉडर्न मैन, मतलब हम लोग, ये क्रो-मैग्नन मैन हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे मॉडर्न मैन, मॉडर्न मैन। ये होमोसेपियंस की अगर बात करें ना तो वो नियांडरथल मैन से ही हम लोग मान सकते हैं कि वो होमोसेपियंस आने लगे थे। क्रो-मैग्नन इनका था 1350। अच्छा, एक बात बताइए, 1350 था और इनका 1600 था और इनका 1400 था। हमसे ज़्यादा होशियार थे ये? नहीं, होशियार नहीं थे, ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे। इन लोगों में ना वाइट मैटर ज़्यादा होता है। न्यूरोलॉजी में पढ़ोगे आप लोग, वाइट मैटर होता है, ग्रे मैटर होता है। थिंकिंग वुंकिंग जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनका ग्रे मैटर ज़्यादा होता है, वाइट मैटर कम होता है। इनमें ग्रे मैटर ज़्यादा था और वाइट मैटर ज़्यादा था, ग्रे मैटर कम था। इसलिए भले ही इनका क्रेनियल कैपेसिटी अभी मॉडर्न मैन की तुलना में ज़्यादा था, बट इनमें उतना बुद्धि था नहीं जितना हम लोगों में है। अब मॉडर्न मैन आ गए, अब ये हो गए बिल्कुल मॉडर्न मैन। क्यों? क्योंकि आज से 15,000 वर्ष पहले इन लोगों ने खेती भी शुरू कर दी, एग्रीकल्चर शुरू कर दिया, धीरे धीरे इनमें डेवलप होने लगा। और आपको पता है अब यहाँ से अलग अलग स्टार्ट हो गया दिन, तांबे वाला का हो गया, लोहा का आविष्कार होने लगा, ठीक है। और धीरे धीरे बदलते बदलते फिर बहुत सारे राजा महाराजा आने लगे। ये तो हिस्ट्री की कहानी हो जाती है। तो यहाँ तक हो जाता है हमारा ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। तो अब जाकर के हमारा ये इवोल्यूशन पूरी तरह से ख़त्म हो गया, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा सीक्वेंस में क्वेश्चन आ जाता है कि ड्रायोपिथेकस, तो ये हो गए आपके
एप लाइक हो गए। हम लोग के जो एंसेस्टर हैं वो रामापिथेकस से ही है, ठीक है। ये निएंडरथल मैन हमारे कजन है, लेकिन मॉडर्न ये जो क्रो-मैग्नन मैन है ये इसके बाद ऐसे आओगे, वो हमारे डायरेक्ट एंसेस्टर है। पहले आया रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैवेलिज। तो कहाँ से हम लोग एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, पहले आए कौन से, रामापिथेकस, फिर दूसरे आएंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर तीसरे आएंगे इसमें होमो हैवेलिज, होमो इरेक्टस, फिर इसमें आ जाएगा निएंडरथल मैन, क्रो-मैग्नन मैन, एंड लास्ट वन इज मॉडर्न मैन। हम लोग भी इसमें आ गए, ठीक है। तो ये है पूरी सीक्वेंस, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन थैंक यू।